राधे राधे भक्तों, सबसे पहले आप सभी को प्रेम से प्रणाम। आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे लोग अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी बात धीरे धीरे हमारे घर के वातावरण और जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करती है। यह बात है घर में जाले बनने देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर घर के किसी कोने में थोड़े जाले लग गए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो लोग जीवन को ध्यान से समझते हैं वे जानते हैं कि घर की स्थिति और मनुष्य के जीवन की स्थिति का गहरा संबंध होता है। घर केवल रहने की जगह नहीं होता, घर वह स्थान होता है जहां हमारा मन शांत होता है, जहां हमारा परिवार रहता है, जहां हम भगवान को याद करते हैं। अगर घर का वातावरण स्वच्छ और शांत हो तो मन भी शांत रहता है, लेकिन अगर घर के कोनों में धूल, गंदगी और जाले जमा होने लगे तो धीरे धीरे घर का वातावरण भारी होने लगता है। जाले हमेशा कहाँ बनते हैं? कोनों में, जहाँ रोशनी कम होती है, जहाँ लंबे समय तक सफाई नहीं होती। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जहाँ ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ धीरे धीरे अव्यवस्था बढ़ने लगती है। अगर घर को लंबे समय तक बिना सफाई के छोड़ दिया जाए तो मकड़ी अपना जाला बनाती है। इसी तरह अगर मन को भी बिना सजगता के छोड़ दिया जाए तो उसमें चिंता, क्रोध और नकारात्मक विचारों के जाले बनने लगते हैं। इसलिए घर की सफाई केवल बाहर की सफाई नहीं होती, यह एक तरह से जीवन को व्यवस्थित रखने का अभ्यास भी होता है। जब सुबह घर साफ होता है, फर्श चमकता है, दीवारें साफ होती हैं, कोनों में जाले नहीं होते, तब घर में प्रवेश करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर हर जगह धूल और जाले हों तो मन भी उदास हो जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा बहुत सफाई रहती है। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान का स्मरण होता है वहाँ स्वच्छता और पवित्रता होना आवश्यक माना जाता है। अगर घर में पूजा का स्थान है तो उस स्थान को हमेशा बहुत साफ रखना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान की तस्वीर के ऊपर धूल जमी हो या उसके आसपास जाले लगे हों। जब घर में पूजा स्थान साफ रहता है तो वह घर का सबसे पवित्र स्थान बन जाता है। वहीं बैठकर भगवान का नाम लिया जाता है। वहीं से घर में शांति का वातावरण फैलता है। घर में सफाई रखने का एक और लाभ है। जब घर व्यवस्थित होता है तो मनुष्य के विचार भी व्यवस्थित होने लगते हैं, और जब मनुष्य के विचार व्यवस्थित होते हैं तो उसके निर्णय भी अच्छे होते हैं। इसलिए स्वच्छता केवल बाहर की चीज नहीं है, यह जीवन की एक आदत है। अगर हम सप्ताह में एक दिन पूरे घर की सफाई करें, कोनों को देखें, जाले हटाएं, धूल साफ करें, तो घर का वातावरण बदल जाता है। सफाई करने के बाद जो हल्कापन महसूस होता है वह केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। घर की सफाई करते समय एक और बात ध्यान रखनी चाहिए। सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना अच्छा माना जाता है। सुबह झाड़ू लगाने से घर की धूल और नकारात्मकता बाहर चली जाती है। जब घर साफ हो जाता है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो परिवार के लोगों के बीच भी प्रेम बना रहता है। अगर घर में रोज भगवान का नाम लिया जाए, दीपक जलाया जाए, अगरबत्ती जलाई जाए तो घर का वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। भजन की आवाज पूरे घर में एक अलग ही शांति फैलाती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब घर में रोज भक्ति का माहौल रहता है तो धीरे धीरे घर के झगड़े कम हो जाते हैं, मन शांत रहने लगता है, परिवार के लोग एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। जीवन में सुख पाने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी आदतें ही जीवन को बदल देती हैं, जैसे घर को साफ रखना, भगवान का नाम लेना, परिवार के साथ प्रेम से रहना। ये 3 चीजें अगर जीवन में आ जाएं तो घर का वातावरण अपने आप बदल जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें, घर को हमेशा स्वच्छ रखेंगे, कोनों में जाले नहीं बनने देंगे, पूजा स्थान को हमेशा साफ रखेंगे, सुबह और शाम भगवान का नाम जरूर लेंगे। जब घर साफ होता है तो मन भी साफ रहता है, और जब मन साफ होता है तो जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। धीरे धीरे घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि वहाँ प्रवेश करते ही शांति महसूस होती है।
यही वह स्थिति है जब घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह एक पवित्र स्थान बन जाता है। जहाँ प्रेम हो, जहाँ भक्ति हो, जहाँ स्वच्छता हो, वहाँ जीवन में सुख और संतोष अपने आप आने लगता है। अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब घर के कोनों में जाले बनने लगते हैं तो वह केवल दीवार की बात नहीं होती, वह हमें एक संकेत भी देता है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में सजगता खो रहे हैं। जीवन में जो व्यक्ति सजग रहता है उसका घर भी व्यवस्थित रहता है, उसका मन भी शांत रहता है और उसका व्यवहार भी मधुर होता है। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे लापरवाह होने लगता है तो सबसे पहले उसके घर में अव्यवस्था दिखाई देने लगती है। कभी कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी बर्तन जमा होने लगते हैं और कभी घर के कोनों में जाले बनने लगते हैं। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मनुष्य के जीवन की आदत बन जाती हैं। इसलिए घर की सफाई केवल एक काम नहीं है, यह अनुशासन का अभ्यास है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा घर को व्यवस्थित रखते हैं तो यह आदत हमारे जीवन को भी व्यवस्थित बना देती है। भक्तों, एक बात याद रखिए, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है और जहाँ गंदगी और अव्यवस्था होती है वहाँ मन भी धीरे धीरे भारी होने लगता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि जब वे अपने कमरे को साफ करते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है, काम करने की इच्छा बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका कारण यही है कि बाहरी वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए घर का वातावरण जितना साफ और शांत होगा, मन भी उतना ही शांत रहेगा। घर के कोनों में जाले अक्सर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम उन जगहों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम अपनी कुछ आदतों पर ध्यान नहीं देते और वही आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। इसलिए समय समय पर अपने जीवन को भी देखना चाहिए। जैसे घर की सफाई करते हैं वैसे ही अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। अगर मन में किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए ईर्ष्या है, तो उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भाव मन के जाले होते हैं। जब मन साफ होता है तो जीवन हल्का हो जाता है। भक्तों, सुबह का समय बहुत पवित्र माना जाता है। अगर सुबह उठकर घर में थोड़ा सा भजन लगाया जाए, भगवान का नाम लिया जाए और घर को साफ किया जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। कई घरों में सुबह सुबह भगवान का नाम गूंजता है। ऐसे घरों में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां हमेशा तनाव और बेचैनी रहती है। अंतर केवल वातावरण का होता है। इसलिए घर को ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिले। इसके लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी आदतें अपनानी होती है। घर को साफ रखना, कोनों में जाले न बनने देना, पूजा स्थान को स्वच्छ रखना, सुबह शाम भगवान का नाम लेना। जब ये आदतें धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। परिवार के लोगों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है, मन शांत रहने लगता है और जीवन में संतोष आने लगता है। भक्तों, याद रखिए, घर की स्वच्छता केवल दीवारों की नहीं होती, ये जीवन की स्वच्छता भी होती है। अगर घर साफ है, मन शांत है और भगवान का नाम जीवन में है तो धीरे धीरे जीवन में आनंद आने लगता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें, अपने घर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखेंगे, कोनों में जाले नहीं बनने देंगे और अपने जीवन को भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता से भर देंगे। जब ऐसा होगा तो घर का वातावरण ऐसा बन जाएगा कि वहां रहने वाला हर व्यक्ति शांति और खुशी महसूस करेगा। अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखता है तो यह केवल एक आदत नहीं होती, यह उसके संस्कारों का प्रतिबिंब होता है। जिस घर में रोज सफाई होती है वहां रहने वाले लोगों के मन में भी एक प्रकार की सजगता रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे घर की सफाई पर ध्यान कम होने लगता है तो सबसे पहले कोनों में जाले बनने लगते हैं। ये जाले हमें याद दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपने वातावरण को अनदेखा कर दिया है। भक्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई मेहमान घर आने वाला होता है तो हम तुरंत घर की सफाई करने लगते हैं।
हम चाहते हैं कि घर सुंदर और व्यवस्थित दिखाई दे, लेकिन एक बात सोचिए, जिस भगवान की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, जिनकी वजह से हमें यह घर मिला है, अगर उसी घर में जाले और गंदगी हो तो क्या यह उचित है? घर को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि वहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिले। जब घर साफ होता है, खिड़कियों से रोशनी आती है, हवा का प्रवाह अच्छा होता है, दीवारें और कोने साफ होते हैं, तब घर का वातावरण हल्का और प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब कोनों में जाले जमा होने लगते हैं तो घर का वातावरण धीरे धीरे भारी लगने लगता है। इसलिए सप्ताह में एक बार घर के उन कोनों को जरूर देखना चाहिए जहां अक्सर ध्यान नहीं जाता। छत के कोने, खिड़कियों के ऊपर के हिस्से, दीवारों के किनारे, यही वे जगह हैं जहां मकड़ी जाले बनाती है। जब हम इन जगहों की सफाई करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर में नई ताजगी आ गई हो। भक्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम समय समय पर अपने जीवन की समीक्षा करते रहें, अपनी आदतों को सुधारते रहें, तो जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों पर ध्यान न दें तो धीरे धीरे जीवन में भी अव्यवस्था बढ़ने लगती है। इसलिए घर की सफाई हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है, सजग रहना। सजग व्यक्ति अपने वातावरण पर भी ध्यान देता है और अपने विचारों पर भी। जब घर साफ होता है तो मनुष्य को काम करने में भी उत्साह आता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, घर के बुजुर्गों को शांति मिलती है और परिवार के लोगों के बीच प्रेम बना रहता है। भक्तों, एक और बात ध्यान देने योग्य है। जब घर में सुबह सुबह दीपक जलता है, अगरबत्ती की सुगंध फैलती है और भगवान का नाम लिया जाता है तो घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। ऐसे घरों में अक्सर यह अनुभव होता है कि वहां एक अलग प्रकार की शांति रहती है। यह शांति केवल शब्दों से नहीं आती, यह वातावरण से आती है। इसलिए घर को हमेशा ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां प्रवेश करते ही मन को सुकून मिले। यह तभी संभव है जब घर में स्वच्छता, व्यवस्था और सकारात्मकता बनी रहे। भक्तों, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाने की कोशिश में हम अक्सर छोटी छोटी आदतों को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सुंदरता इन्हीं छोटी आदतों से बनती है। अगर रोज थोड़ा समय घर की व्यवस्था में दिया जाए, थोड़ी देर भगवान का स्मरण किया जाए और परिवार के साथ प्रेम से रहा जाए, तो घर अपने आप खुशियों से भर जाता है। धीरे धीरे वह घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति शांति और आनंद महसूस करता है। इसीलिए आज से यह संकल्प लें, घर को स्वच्छ रखेंगे, कोनों में जाले नहीं बनने देंगे, पूजा स्थान को हमेशा साफ रखेंगे और अपने जीवन में भक्ति और सकारात्मकता को स्थान देंगे। जब ऐसा होगा तो घर का वातावरण बदल जाएगा। जहां पहले भारीपन था वहां हल्कापन होगा, जहां पहले तनाव था वहां शांति होगी और जहां पहले अव्यवस्था थी वहां संतुलन दिखाई देगा। यही वह स्थिति है जब घर सच में एक पवित्र स्थान बन जाता है। अब इस बात को जीवन के एक और पहलू से समझते हैं। कभी कभी हम जीवन में बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में हमारे जीवन में सुधार छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। घर की सफाई भी उन्हीं आदतों में से एक है। जब मनुष्य अपने घर को व्यवस्थित रखता है तो उसके अंदर भी एक प्रकार का अनुशासन विकसित होता है। धीरे धीरे वही अनुशासन उसके काम, उसके व्यवहार और उसके विचारों में भी दिखाई देने लगता है। लेकिन जब मनुष्य अपने घर और वातावरण को अनदेखा करने लगता है तब जीवन में भी लापरवाही आने लगती है। भक्तों, जाले हमें एक और बात सिखाते हैं। मकड़ी धीरे धीरे अपना जाला बनाती है, एक दिन में पूरा जाला नहीं बनता। वैसे ही जीवन में भी समस्याएं एक दिन में नहीं आती, वे धीरे धीरे बनती हैं, ठीक उसी तरह जैसे जाला बनता है। अगर समय रहते जाले हटा दिए जाए तो घर साफ रहता है, लेकिन अगर उन्हें लंबे समय तक छोड़ दिया जाए
तो वे पूरे कोने को ढक लेते हैं। इसी तरह अगर जीवन में छोटी छोटी गलत आदतों को समय रहते सुधारा न जाए तो वे धीरे धीरे बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं। इसलिए सजग रहना बहुत आवश्यक है। भक्तों, जब घर में साफ सफाई रहती है तो वहाँ एक अलग प्रकार की ताजगी महसूस होती है। सुबह की रोशनी जब साफ दीवारों और खिड़कियों से होकर अंदर आती है तो पूरा घर जीवंत लगने लगता है। ऐसा वातावरण मनुष्य के मन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, काम करने वालों को काम में उत्साह मिलता है और घर के बुजुर्गों को शांति का अनुभव होता है। इसलिए घर को केवल सजाने के लिए नहीं बल्कि शांति और संतुलन के लिए भी साफ रखना चाहिए। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, घर में जो पूजा का स्थान होता है वह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। उस स्थान को हमेशा विशेष ध्यान से साफ रखना चाहिए। जब पूजा स्थान स्वच्छ और व्यवस्थित होता है तो वहां बैठकर भगवान का स्मरण करने में मन जल्दी लग जाता है। अगर रोज कुछ समय भगवान का नाम लिया जाए, दीपक जलाया जाए और भजन सुना जाए तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें घर में एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। यह शांति केवल बाहर से नहीं आती, ये उस वातावरण से आती है जो भक्ति और स्वच्छता से बनता है। भक्तों, जीवन में सुख पाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक साफ घर, शांत वातावरण और भगवान का नाम ही जीवन को सुखी बना देता है। जब घर का वातावरण अच्छा होता है तो परिवार के लोगों के बीच भी प्रेम बढ़ता है, झगड़े कम होते हैं, बातचीत में मधुरता आती है और घर में हंसी खुशी का माहौल बनता है। इसलिए घर को ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति लौट कर आना पसंद करे, जहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिले, जहां थका हुआ मन भी कुछ समय में हल्का महसूस करने लगे। ऐसा घर वही बन सकता है जहां स्वच्छता, प्रेम और भक्ति तीनों का संतुलन हो। भक्तों, जीवन की सुंदरता इसी संतुलन में है। अगर घर साफ है, मन शांत है और जीवन में सकारात्मक विचार हैं तो धीरे धीरे जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। इसलिए आज से यह निश्चय करें कि अपने घर और अपने जीवन दोनों को व्यवस्थित रखेंगे, घर के कोनों को साफ रखेंगे, जाले नहीं बनने देंगे और अपने मन में भी नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देंगे। जब यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है तब मनुष्य के जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है और यही ऊर्जा उसे शांति, संतोष और आनंद की ओर ले जाती है।